Hello children, this video for class 3rd, okay, class 3rd, it's your English CV class and in this video I will explain the third chapter of your course book. आज मैं आपकी कोर्स बुक का जो थर्ड चैप्टर है दैट इज ड्रामा, जो ड्रामा है, ठीक है। अभी तक मैंने आपको पोएम और स्टोरीज एक्सप्लेन की थी। आज ये जो आपकी थर्ड चैप्टर का पहला ड्रामा है मैं उसे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज जस्ट वन क्वेश्चन, ठीक है, मतलब सिर्फ एक प्रश्न। ओके, सो बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस चैप्टर आई विल से समथिंग, मतलब मैं तो आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप ये वीडियो देखेंगे यू हैव टू बी विद योर बुक। आप अपनी बुक के साथ रहेंगे, विदाउट बुक यू विल नॉट वॉच दिस वीडियो। ओके, आप बिना बुक के कोई भी वीडियो नहीं देखेंगे बिकॉज विदाउट वीडियो यू विल नॉट अंडरस्टैंड वट एवर टीचर टीच। जो भी आपके टीचर आपको पढ़ाएंगे आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आप जो है बिना बुक के वीडियो नहीं देखेंगे। सो प्लीज बी विद योर बुक एंड लिसन केयरफुली। ओके, एंड दिस चैप्टर इज पेज नंबर 32। ये जो चैप्टर है वो आपका पेज नंबर 32 पे है और इसकी एक्सरसाइज भी है वो 34 पे है, ठीक है। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द हार्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। तो सबसे पहले मैं हार्ड मीनिंग एक्सप्लेन कर देती हूँ, आफ्टर इट आई विल एक्सप्लेन चैप्टर एंड एक्सरसाइज। सो फर्स्ट वर्ड मीनिंग है एडवाइजर, ठीक है। क्या है एडवाइजर? एंड दिस हार्ड वर्ड इज मेंशन पेज नंबर 34। ये जो है ये आपको हार्ड वर्ड पेज नंबर 34 में मिल जाएंगे, ठीक है। सो लुक एट द बोर्ड, आप बोर्ड पे देखिए एंड लिसन केयरफुली, बी विद योर बुक। एडवाइजर, एडवाइजर मीन्स होता है अ पर्सन व्हेन हु गिव्स एडवाइस और टेल व्हाट टू डू। मीन्स क्या है एडवाइस, कि एक पर्सन, एक व्यक्ति जो जो आपको सलाह देता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आपको अच्छे बुरे की सलाह देता है। तो एडवाइजर की स्पेलिंग क्या है? ADVISOR, एडवाइजर, ठीक है। नाउ द सेकंड मीनिंग इज लर्न, LEARNED। लर्न मीन्स क्या होता है? अ पर्सन हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज। मीन्स आप एक तरह से कह सकते हो, लर्न मीन्स बोल सकते हो आप जो भी विद्वान होता है, जिसके पास बहुत सारा ज्ञान होता है, जो बहुत सारी नॉलेज रखता है, ठीक है। तो आप लर्न को आप विद्वान भी बोल सकते हो जो बहुत सारी नॉलेज रखता हो। तो फिर है नेक्स्ट है स्कॉलर, SCHOLAR। स्कॉलर मीन्स भी विद्वान होता है, अ पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। अ पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इसमें क्या है कि स्कॉलर और लर्न एक ही बात होती है कि वो, लेकिन जो स्कॉलर होता है वो किसी एक चीज़ का विद्वान होता है या एक चीज़ उसको बहुत अच्छे से आती है। एज आप एग्जाम्पल ले लो, आप छोटे हो, मैं आपको एग्जाम्पल पे बताती हूँ। ऐसे आपकी अलग अलग टीचर्स होती है, सब्जेक्ट टीचर होती है। जैसे साइंस की टीचर हो तो साइंस का ही सब कुछ, मोस्ट ऑफ साइंस का आता है, मैथ्स के टीचर को मैथ्स का आता है। तो उसी तरह स्कॉलर भी जो वो होता है जिसको एक किसी भी मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट का उसको बहुत सारा ज्ञान होता है, उसको बहुत बहुत चीज़ें उसके बारे में आती हैं, ठीक है। विट, WIT, विट, द एबिलिटी टू से थिंग दैट आर वेरी क्लेवर। मतलब विट एक तरह की आप बोल सकते हो कि ऐसी एबिलिटी, ऐसी चालक, ऐसी चीज जो आप ये जान सकते हो कि हाँ ये व्यक्ति बहुत चालाक है, ठीक है। कॉन्फिडेंट, फीलिंग श्योर दैट व्हाट यू आर डूइंग और सेइंग इज राइट। मीन्स क्या है कि कॉन्फिडेंस मीन्स एक विश्वास होता है कि आपको अपने ऊपर एक विश्वास होता है कि हाँ मैं कर लूँगा। एज एग्जाम्पल, जैसे आपको कुछ लर्न करने को दिया, आप नेक्स्ट डे आते हो, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है और मैं कोई क्वेश्चन पूछती तो आप कॉन्फिडेंस के साथ हाथ उठाते हो, यस मैम आई विल। और जिसको नहीं होता है, जो याद करके नहीं आता है, तो वो नहीं कर पाता। तो कॉन्फिडेंस को हमें विल पावर भी बोल सकते हैं या फिर विश्वास भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो द हार्ड वर्ड इज completed. Now we are moving the explanation. Before before explaining this drama, I will explain the little summary of this chapter. ठीक है, मैं बता
बता देती हूँ कि इस ड्रामा में आखिर है क्या। तो ये जो ड्रामा है वो अकबर और बीरबल की स्टोरी है इसमें। और इसमें ये बताया गया है कि जो अकबर थे उनके जो दरबार में एक विद्वान थे, उनका नाम बीरबल था। तो बीरबल हमेशा जो अकबर की हेल्प करते थे, किस चीज़ में हेल्प करते थे, जब भी अकबर को कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी या कोई वो डिसीजन नहीं ले पाते थे, वो हमेशा बीरबल को ही बुलाते थे और वो उनकी हेल्प कर देते थे। तो उनके दरबार में एक बार एक बहुत बड़े स्कॉलर आए जिनका नाम मेघराज था। तो उनको जब ये पता चला कि इनके दरबार में एक ऐसे भी विद्वान हैं, बीरबल के बारे में जब पता चला तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम देखें, मतलब कोशिश करते हैं, हम जानना चाहते हैं, बीरबल का एग्ज़ाम लेना चाहते हैं कि देखें बीरबल कितने बुद्धिमान हैं भी कि केवल इनका नाम ही है। सो नाउ लेट्स सी इन द चैप्टर एंड बी विद योर बुक। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी लाइन। सो सबसे पहले तो ये आपका ड्रामा है। तो इसमें कुछ कैरेक्टर हैं जैसे नरेटर जो कथावाचक जो आपको कहानी जिस एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बता रहा है। इम्परर अकबर, जो अकबर है राजा। बीरबल हैं जो मेन स्टोरी जो हेड है ड्रामा के, मेघराज हैं। और कोर्टियार हैं जो दरबारी हैं, जो दरबार में रहते हैं। So now I am going to read this chapter, explain this chapter. So listen carefully, be with your book and पेज नंबर 33 पे आप ये पिक्चर भी देख सकते हो कि इसमें इस ड्रामा की पिक्चर दिखाई गई है। So narrator, Emperor Akbar had an advisor named बीरबल in his court। मतलब जो राजा अकबर थे उनके दरबार में एक सलाहकार थे जिनका नाम बीरबल था। बीरबल was famous for his smart thinking and clever answer। और जो बीरबल थे वो अपनी स्मार्ट थिंकिंग और क्लेवर आंसर, बड़ी चालाकी से आंसर देना और बहुत ही अच्छे तरीके से देना उन्हें आता था। वो इसी बात के लिए पूरे दरबार में फेमस थे। इम्परर अकबर वुड ऑफन कॉल ऑन बीरबल व्हेनेवर ही हैड अ प्रॉब्लम दैट ही कुड नॉट सॉल्व। और राजा जो थे वो हमेशा किसको, बीरबल को ही बुलाते थे जब भी वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते थे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, वन डे अ लर्न्ड स्कॉलर नेम्ड मेघराज केम टू अकबर्स कोर्ट। फिर एक दिन क्या होता है कि एक बहुत विद्वान मतलब बहुत पढ़े लिखे विद्वान राजा के यहाँ पे आते हैं। किसके, मतलब अकबर के कोर्ट में आते हैं, दरबार में आते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में अब मेघराज बोल रहे हैं। मेघराज क्या बोलते हैं, ओ एम्परर आई हैव हर्ड सो मच अबाउट योर बीरबल विट। कि ओ एम्परर मतलब महाराज अकबर, मैंने आपके बीरबल की बुद्धिमत्ता के बारे में, मतलब बुद्धि के बारे में बहुत सुन रखा है। तो नेक्स्ट लाइन में अकबर क्या बोलते हैं, एम्परर अकबर, यस बीरबल इज माई ट्रस्टेड एडवाइजर। मीन्स उन्होंने बोला, राजा अकबर बोल रहे यस तुमने सही सुना है, वो मेरा बहुत ही ट्रस्टेड एडवाइजर है। he has the answer to all my questions। मैं उस पर बहुत विश्वास करता हूँ और उसके पास मेरे सभी क्वेश्चंस के आंसर होते हैं। तो जो भी तुमने सुना है वो बहुत सही सुना है। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या है, इम्परर अकबर यस बीरबल इज मेघराज। अब जब अकबर ने बोला कि तुमने सही सुना है तो मेघराज क्या बोलता, आई डोंट बिलीव दैट anyone can be so clever that he has answer to all questions। तो मेघराज बोलता है ये तो मैं बिल्कुल ही नहीं मान सकता हूँ कि ऐसा भी कोई होता है कि जिसके पास सभी क्वेश्चंस के आंसर हो सकते हैं। मैंने आज तक तो कभी ऐसा नहीं सुना है। I would like to question him and witness his cleverness for myself। अब उन्होंने क्या बोला कि मैंने तो आज तक देखा नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अकबर का टेस्ट लूँ, मैं भी उसको अपने सामने परखना चाहता हूँ कि सच में वो इतना अच्छा है, इतना बुद्धिमान है भी या नहीं, और ये मैं खुद अपने सामने देखना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट लाइन में है, इम्परर अकबर सर्टेनली आई एम कॉन्फिडेंट दैट बीरबल विल आंसर एनी क्वेश्चन यू पुट टू हिम। फिर अकबर बोलते हैं अरे ये तुम क्या कर रहे हो, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि तुम बीरबल से जो भी क्वेश्चंस पूछोगे उसका वो डेफिनेटली बिल्कुल सही आंसर देगा। नेक्स्ट लाइन में है, अब नरेटर बीरबल वाज समन टू द कोर्ट। मतलब अब वो बुलाए गए कोर्ट में। ही केम एट वंस एंड रोड पोलाइटली टू हिज एम्परर। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या होता है, बीरबल योर मेजेस्टी व्हाट कैन आई डू फॉर यू।
अब बीरबल जैसे ही कोर्ट में आते हैं तो वो अपने राजा से पूछते हैं कि राजा अब आप मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। सो नेक्स्ट है बीरबल, सॉरी एम्परर अकबर बोलते हैं बीरबल वी हैव बीन ऑनर्ड बाय द विजिट ऑफ मेघराज द लर्नड स्कॉलर। तो अब राजा बता रहे हैं कि बीरबल हमारे दरबार में एक बहुत ही अच्छे बहुत ही विद्वान मेघराज पधारे हैं। ही विशेस टू क्वेश्चन यू एंड सी इफ यू कैन आंसर, और वो तुमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, क्वेश्चंस करना चाहते हैं और तुम क्या उसका आंसर दे सकते हो। तो बीरबल बोलता है इट विल बी माई ऑनर टू आंसर हिज क्वेश्चन। ये मेरा बहुत ही सौभाग्य होगा, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि वो मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे और मैं उनके आंसर उनको दूंगा। सो मेघराज, अब नेक्स्ट लाइन में क्या है, मेघराज आते हैं। मेघराज व्हेन बीरबल वुड यू आंसर 100 इजी क्वेश्चंस और जस्ट वन डिफिकल्ट वंस। मीन्स अब आपका देखिए आ गया जस्ट वन क्वेश्चन, जो आपका ड्रामा का नेम है उसमें यही आया कि जब मेघराज आते हैं दरबार में बुलाए जाते हैं तो अब क्या हो रहा है कि बीरबल से पूछा गया है, मेघराज ने पूछा है कि अब आप मुझे बताओ कि आप क्या चाहते हो, कि एक 100 इजी क्वेश्चन चाहते हो कि एक डिफिकल्ट क्वेश्चन चाहते हो। सो अब नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 33। अब उससे जब ये पूछा गया कि आप 100 इजी क्वेश्चन चाहते हो, मतलब 100 सरल क्वेश्चन चाहते हो या एक कठिन क्वेश्चन, तो बीरबल बोलते हैं सर आई वुड रादर आंसर द डिफिकल्ट वन सिंस आई हैव टू बी ऑफ सम इम्पॉर्टेंट वर्क एंड विल नॉट हैव द टाइम टू आंसर 100 क्वेश्चन। मीन्स अब जो वो बीरबल ने बोला है कि सर मेरे पास बहुत सारा काम है, मैं शायद मैं इतना टाइम आपको ना दे पाऊँ, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू वन डिफिकल्ट क्वेश्चन। मैं एक डिफिकल्ट क्वेश्चन चाहता हूँ, मैं 100 इजी क्वेश्चन नहीं चाहता हूँ, तो आप मुझसे केवल एक मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछिए क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है और मैं उस काम के लिए जाऊँगा। अब नरेटर क्या बता रहे हैं, मेघराज अग्रीड टू एडवांस, अग्रीड एडवांस मतलब अब मेघराज एक ही बार में मान गए, उनकी बात मान लिया, उन्होंने सोच लिया कि अब हम इनसे एक ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे। He had a question in mind that no one had ever been able to answer। अब उन्होंने एक ऐसा उनके दिमाग में क्वेश्चन आया जिसका आंसर आज तक कोई भी नहीं दे पाया, और चूंकि उनको एक ही क्वेश्चन पूछना था तो उन्होंने फिर पूछा मेघराज। अब मेघराज पूछ रहे हैं वेल देन आंसर दिस। अब उन्होंने बोला चलो अच्छा बताओ इसका आंसर दो। डिड द चिकन कम फर्स्ट और द एग। अब तुम मुझे बताओ कि पहले मुर्गी आई है या अंडा। बीरबल एट वंस द एग सर। अब बीरबल ने एक ही बार में आंसर दिया कि सर अंडा। तो मेघराज हाउ कैन यू से दैट, मतलब मेघराज ने बोला कि बीरबल तुम ये कैसे कह सकते हो। तो बीरबल सॉरी सर यू वुड आस्क जस्ट वन क्वेश्चन। अब उसने बोला सर आई एम सो सॉरी, आपने तो पहले ही मुझसे बोला था कि आप सिर्फ मुझसे एक क्वेश्चन पूछेंगे एंड यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड मी वन, और जो आप मुझसे पूछ चुके हैं, तो नाउ आई एम मस्ट बी ऑफ, अब मैं आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने तो केवल एक ही क्वेश्चन का आंसर देने को बोला था। अब आप मुझसे ये नहीं पूछ सकते हैं कि आखिर क्यों। नरेटर मेघराज वॉज लेफ्ट स्पीचलेस बाय बीरबल्स विटी रिप्लाई। तो नरेटर अब बता रहे हैं कि जैसे ही मेघराज ने उनका ये आंसर सुना, ये बात सुनी, तो वो एकदम से स्पीचलेस हो गए, मतलब कुछ भी नहीं बोले, और उनकी जो मतलब उन्होंने इतना वाइस बुद्धिमत्ता से जो आंसर दिया उसको सुन के वो चुप हो गए। He now knew why people called बीरबल so clever। अब वो जान चुके थे कि सब लोग बीरबल को इतना क्लेवर क्यों मानते हैं। He was convinced of बीरबल्स wit and left Emperor Akbar's court happily। अब वो समझ चुके थे कि सच में बीरबल इतने बुद्धिमान हैं, क्यों हैं, और लोग उन्हें क्यों इतना बुद्धिमान मानते हैं, तो वो वहाँ पे अब वो जो एम्परर के दरबार से खुशी खुशी चले गए।
सो द एक्सप्लेनेशन इज कम्प्लीटेड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ड्रामा में क्या है। ड्रामा में हमने बीरबल की बुद्धिमत्ता देखी कि किस तरह उसने अपनी बुद्धि से कि मेघराज का मुंह बंद करा दिया। उसको पता चल गया कि हाँ बीरबल एक्चुअली कितना दिमाग वाला व्यक्ति है। ठीक है, सो नाउ मूविंग द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। So I have already given the क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। मैंने इसके क्वेश्चन आंसर पहले दे दिए, आपके पास पीडीएफ फाइल में है। तो टुडे आई विल ओनली एक्सप्लेन दिस। सो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास बुक है उसमें 34 पे ये एक्सरसाइज है। पे एक्सरसाइज नंबर ए, एक्सरसाइज नंबर ए में आप देखना आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और इस पे हार्ड वर्ड मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज बीरबल फेमस फॉर। जो बीरबल थे वो किस चीज के लिए फेमस थे। बीरबल वाज फेमस फॉर हिज स्मार्ट थिंकिंग एंड क्लेवर आंसर। जो बीरबल थे वो अपनी स्मार्ट थिंकिंग और क्लेवर आंसर की वजह से फेमस थे। वाई डिड एम्परर अकबर डिपेंड ऑन बीरबल। जो एम्परर अकबर थे वो किस पे डिपेंड थे। एम्परर अकबर डिपेंडेंट ऑन बीरबल बिकॉज whenever Akbar had a problem that he could not solve, always बीरबल solved it। मतलब वो जो बीरबल पे डिपेंड थे क्योंकि जब भी वो किसी प्रॉब्लम में होते थे तो वो हमेशा बीरबल को बुलाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई डिड मेघराज द स्कॉलर कम टू द अकबर कोर्ट। जो मेघराज थे वो अकबर के उसमें दरबार में क्यों आए थे। मेघराज द स्कॉलर कैम टू अकबर्स कोर्ट बिकॉज ही हैड हर्ड सो मच अबाउट बीरबल। क्योंकि वो उन्होंने अकबर की बीरबल की विट के बारे में, बुद्धि के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। वो नेक्स्ट है व्हाट कुड मेघराज नॉट बिलीव। मतलब जो मेघराज था उसे क्या विश्वास नहीं हुआ। ही डिड नेवर बिलीव दैट एनीवन कैन बी सो क्लेवर दैट ही वॉज आंसर टू ऑल द क्वेश्चन। मीन्स मेघराज को एक कभी विश्वास नहीं था कि कोई एक व्यक्ति सभी प्रश्न के उत्तर कैसे दे सकता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज why did Birbal say he would rather answer one difficult question than 100 easy question? Because he had to be off some important work and will not have the time to answer 100 question। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया कि बीरबल क्यों सिर्फ एक 100 इजी क्वेश्चन की जगह एक आंसर उन्होंने देना क्यों सही समझा। क्योंकि उनके पास बहुत इंपॉर्टेंट काम था और जिसके लिए उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। इसीलिए उन्होंने 100 इजी क्वेश्चंस की जगह एक डिफिकल्ट क्वेश्चन को चुना। सो फर्स्ट एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। नाउ मूविंग द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट है आपकी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। अब मैं आपको इस रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है। रेफरेंस में मैंने आपको बताया कि आपके चैप्टर की 1 या 2 लाइन दे दी जाती है। उस पर रेफरेंस में आपको चैप्टर का नेम अगर इसमें राइटर दे रखे तो राइटर नेम मेंशन करेंगे और कॉन्टेक्स्ट में वो लाइन आपको क्या बता रही है, आप उस लाइन से क्या समझ रहे हो ये बताया जाता है। ठीक है, और फिर कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं उसी लाइन से रिलेटेड आप और उसमें ही उसके आंसर आपको मिल जाते हैं। सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट लाइन इज आई डोंट believe that anyone can be so clever that he has answer to all questions। मतलब अब इसमें आपको रेफरेंस में क्या लिखना है। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द ड्रामा जस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश सीबी। मतलब ये जो है ड्रामा वो हमारे इंग्लिश सीबी के जस्ट वन क्वेश्चन से लिया गया। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखोगे। दिस लाइन सेज टू अस अबाउट द थिंकिंग ऑफ मेघराज। मतलब ये क्या है कि इस लाइन में हम मेघराज की थिंकिंग के बारे में देख सकते हैं। सो नाउ द कम्स टू द क्वेश्चन। अब इससे कुछ क्वेश्चन है। हु सेड द अबव वर्ड्स एंड टू हु। मतलब कि ये लाइन जो थी जो सबसे ऊपर दी है वो किसने किससे कही। तो मेघराज द स्कॉलर सेड टू एम्परर अकबर। जो मेघराज था उसने एम्परर अकबर से ही ये लाइन बोली थी कि मुझे विश्वास नहीं होता है कि एक व्यक्ति सभी क्वेश्चन के आंसर दे सकता है। नेक्स्ट है व्हाट चैलेंज डिड द स्पीकर विश टू गिव बीरबल। अब क्या है कि बीरबल ने क्या उसको चैलेंज दिया। मतलब मेघराज ने उसको क्या चैलेंज दिया। द स्पीकर विश टू क्वेश्चन बीरबल एंड शी इफ ही कैन सी। मतलब स्पीकर ने कहा कि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम उसका ही कैन आंसर, क्या तुम उसका आंसर दे सकता है कि नहीं दे सकता है। नेक्स्ट है व्हाट डिड एम्परर अकबर से टू द एबव कमेंट। मतलब ये जो कमेंट है उसमें
अकबर ने क्या कहा, अकबर सेड दैट ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट बीरबल वुड आंसर एनी क्वेश्चन। जो भी लाइनें मेघराज ने अकबर से बोली थी तो उसमें उन्होंने बोला कि मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि जो बीरबल है वो आपके सब क्वेश्चन का आंसर दे देगा। सो नाउ इसी द सेकेंड लाइन, आपकी सेकेंड लाइन भी इसी तरह है कि विल बीरबल वुड यू आंसर द 100 इजी क्वेश्चन और जस्ट वन डिफिकल्ट वन। तो ये आपका दूसरा रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट है। आपको बिल्कुल रेफरेंस में वैसे ही लिखना है, कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या लिखना है, दिस लाइन से अबाउट द चॉइसेस ऑफ क्वेश्चन गिवन बाय मेघराज टू बीरबल। मतलब ये जो लाइन है इसमें हम देख सकते हैं कि मेघराज ने बीरबल को चॉइसेस दी हैं। अब इसके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। व्हाट रीजन डिड बीरबल फॉर हिज चॉइस, मतलब क्या रीजन रहा उसकी चॉइस। बीरबल हैड बी ऑफ सम इम्पॉर्टेंट वर्क एंड विल नॉट हैव द टाइम आंसर टू 100 क्वेश्चन। मतलब बीरबल के पास बहुत बिल्कुल भी टाइम नहीं था 100 इजी आंसर देने का, तो इस वजह से उसने एक क्वेश्चन चुना। व्हाट डिड बीरबल चूज द आंसर फ्रॉम द अबव चॉइसेस ही वाज गिवन। मतलब ये जो चॉइसेस दो दी थी कि 100 क्वेश्चंस में या जस्ट वन डिफिकल्ट क्वेश्चंस में, तो उसने क्या चॉइस किया था, उसने जस्ट वन डिफिकल्ट वन। एंड नेक्स्ट है व्हाट क्वेश्चन डिड मेघराज आस्क बीरबल, मतलब क्या क्वेश्चन उसने पूछा था। डिड द चिकन कम फर्स्ट और द एग, जो उसका डिफिकल्ट क्वेश्चन था मेघराज का, उनके लिए बीरबल के लिए वो क्या था, वो ये था कि पहले मुर्गी आई या अंडा। सो नाउ द सेकेंड एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। लास्ट एक्सरसाइज है आपकी थिंक डिस्कस एंड देन द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें मैंने आपको बताया है कि इसमें हमेशा आपको अपना आंसर लिखना होता है, सभी बच्चे अपना अलग अलग आंसर लिखते हैं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, उसके बाद आपको आंसर लिखना है। इफ यू हैड टू आस्क बीरबल वन क्वेश्चन व्हाट वुड इट बी। अगर आप बीरबल की जगह अगर आप मेघराज की जगह होते, बीरबल से आपको कोई क्वेश्चन पूछना होता तो आप क्या क्वेश्चन पूछते। तो इसका आंसर आपको खुद लिखना है। एंड नेक्स्ट है डू यू नो एनीवन हु इज क्लेवर दैट ही और शी हैज आंसर टू ऑल द क्वेश्चन। क्या आप किसी ऐसे को जानते हो जिसको दोनों ही, मतलब जो हमेशा हर तरह का क्वेश्चन के आंसर दे लेता है। अगर आप जानते हो तो आपको इसमें लिखना है। तो एक्सरसाइज सी में आपको खुद से आंसर लिखना होता है। तो मैंने आपको दोनों क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, आपको इसके आंसर खुद से लिखने। सो दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड। मैंने इस वीडियो में आपको ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन, हार्ड वर्ड एंड क्वेश्चन आंसर विद एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज टू रिलेटेड दिस वीडियो और अदर्स वीडियोस जो भी मैंने पहले वीडियोस भेजे हैं, या फिर PDF से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, सो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल। तो आप मुझसे अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड प्लीज कंप्लीट योर वर्क विथ नीट एंड क्लीन राइटिंग, नो मीनिंग मिस्टेक, एंड लर्न दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।